नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, नाश्ते में इस तरह का करारा सिका हुआ शेजवान पनीर सैंडविच मिल जाए तो क्या कहने। और यहाँ मैं इसको दो तरह से बनाना बताऊंगी, सैंडविच ब्रेड और कुलचे दोनों में। पर रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ वाला बेल का आइकन भी जरूर दबा दे, जिससे कि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर और इसको हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर आप इतने छोटे न काट पाएं तो आप इस पनीर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में पनीर को काट के तैयार कर लिया है, जिससे कि जब हम इसे सैंडविच में स्टफ करेंगे तो ये उसमें से बाहर ना निकले। और मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इतने छोटे छोटे चंक्स हमें चाहिए। तो पनीर को साइड में रख के अब हम बना लेते हैं शेजवान चटनी। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें ली है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। और उसके बाद इस तरह से तोड़ के इसके बीज निकाल लेते हैं। सारे बीज निकाल के इसको साइड में रख लेते हैं और मिर्चों को मैंने मिक्सी में डाल दिया है। इसी के साथ डालेंगे एक लहसुन की गांठ, कलियों को मैंने इस तरह से छील लिया है। और इसी के साथ हम डालेंगे 1/4 चम्मच कच्चा जीरा। तो अब इसको पीस लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से लाल मिर्च, लहसुन और जीरे को मैंने यहाँ दरदरा चटनी के रूप में पीस लिया है। पनीर और चटनी की तैयारी हो गई है। अब यहाँ गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली और तेल को गर्म कर लिया है। 3 छोटे चम्मच तेल है ये। और इसमें अब हम डालेंगे एक मध्यम आकार का प्याज, इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। इस प्याज को हमें मध्यम आंच पे हल्का सा भून लेना है। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस ये जो प्याज हैं हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएं, बिल्कुल इस तरह से। और प्याज को ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक शिमला मिर्च, इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटी हुई, और इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट मध्यम आंच पे फ्राई करने के बाद ये देखिए, प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से नरम हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे वो शेजवान चटनी जो हमने दरदरी मिक्सी में पीस के तैयार की है। आप चाहें तो इस चटनी को बनाने के लिए ताज़ी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अभी काफ़ी सीज़न में है, उससे भी बहुत अच्छा शेजवान सॉस बन के तैयार होता है। तो इसको हम मध्यम आंच पे फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करते समय नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। और इसी के साथ डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के टमेटो सॉस, जो कि लाल मिर्च के तीखेपन को बैलेंस करेगा और बहुत ही खट्टा चटपटा सॉस बन के तैयार होगा। तो इसको भी हम हिला के मिक्स कर लेते हैं। अब डाल रहे हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग, एक बड़ा चम्मच भर के। आप चाहें तो जो पिज़्ज़ा के साथ छोटे छोटे सॉस के पाउचेस आते हैं वो डाल सकते हैं, या ऑरिगेनो डाल सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल सॉस इससे बन के तैयार होगा। तो सॉस हमारा रेडी है। अब हम इसमें डाल देते हैं वो छोटे छोटे पनीर चंक्स जो हमने काट के तैयार किए थे। और अब इस चटपटे फ्लेवरफुल सॉस में हम पनीर चंक्स को अच्छे से टॉस करके मिक्स कर लेते हैं। और इसके स्वाद को और भी एनहांस करने के लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाउच मैगी मसाला मैजिक। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम हिला के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग हमारी बन के तैयार है। अब मैंने यहाँ एक बड़ी सैंडविच ब्रेड ली है। आप चाहें तो जो ब्रेड आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और उस पे मैं लगा रही हूँ मक्खन की एक मोटी सी परत। आप फ्रिज में से बटर को थोड़ी देर निकाल के बाहर रख लें, और जब वो इस तरह से हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो चारों तरफ फैला के लगा लें। ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से बटर लगा लिया है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद सैंडविच में आएगा। और उसके बाद जो स्टफिंग हमने टॉस करके रेडी रखी थी उसके 1.5 बड़े चम्मच भर के मैं इस पे फैला देती हूँ। और स्टफिंग फैलाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे ताज़ा धुला हुआ हरा धनिया। और इसके बाद दूसरे ब्रेड स्लाइस से हम इसको ढक के कवर कर देते हैं। इस स्लाइस के ऊपर अब हम लगाएंगे ये चीज़ी सॉस। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और अगर आपको नहीं मिलता है तो इस तरह के चीज़ स्लाइसेस जो आते हैं वो भी आप खोल के लगा सकते हैं। तो 2 स्लाइसेस पे लग जाएंगे। यहाँ हम लगा लेते हैं चीज़ी सॉस। इसको भी बिल्कुल बटर की तरह ही अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ही अच्छा क्रीमी स्वाद इससे हमारे सैंडविच में मिलेगा और बिल्कुल मुंह में मेल्ट होता है इस तरह से बना हुआ सैंडविच। तो यहाँ देखिए, मैंने चीज़ी सॉस फैला दिया है और उसके बाद फिर से 2 बड़े चम्मच भर के मैं वही स्टफिंग डाल रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग छिड़क देते हैं और तीसरी ब्रेड स्लाइस से इसको बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा
सैंडविच जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे पे ग्रिल करने के लिए एक बड़े चम्मच मक्खन को तवे पे अच्छे से मेल्ट करके फैला लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और हमारे तैयार सैंडविच को इस मक्खन के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। और इस सैंडविच के ऊपरी सतह पे भी मैं अच्छे से पिघला हुआ मक्खन फैला देती हूँ, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच हमारा सिक के तैयार होगा। ये देखिए, मैंने सब तरफ अच्छे से बटर को फैला दिया है। और एक तरफ से करारा सिकने के बाद सैंडविच को इस तरह से फ्लिप कर दीजिए। आप देखिए कितनी बढ़िया ब्राउनिंग इस पे आई है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से इस तरह से दबा के सारी स्टफिंग को अंदर सील कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही करारा सैंडविच सिका है। और मध्यम आंच पे दूसरी तरफ से भी सेक के हम इसको अब बाहर निकाल लेते हैं। और अब पिज़्ज़ा कटर या शार्प नाइफ से इसको हम कट कर लेते हैं ट्रायंगल शेप में। और अब आप देखिए कितना क्रीमी और चीज़ी सैंडविच बना है ना मार्केट जैसा, बिल्कुल चीज़ी और कुरकुरा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इसी पनीर शेजवान स्टफिंग को हम इन कुलचों में भी भर के तैयार कर सकते हैं। या आपको बेकरी में कहीं भी मिल जाएंगे। छोलों के साथ हम इसको सेक के खाते हैं। तो इन कुलचों को इस तरह से खोल के हम काफ़ी सारा मक्खन इस तरह से लगा देंगे, तभी इसमें वो मार्केट वाला बटरी स्वाद आएगा। इन मक्खन लगे हुए कुलचों पे हम हमारी शेजवान पनीर स्टफिंग फिल कर देंगे। उसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया। और यहाँ मैंने डाला है चीज़ी सॉस। इसको हम दूसरे बन पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चीज़ी सॉस डाल के कुलचों को बंद करके इस तरह से बर्गर हम बना लेंगे। तवे पे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सैंडविच सेका था, बटर डाल के इस कुलचे को भी बिल्कुल करारा करारा मक्खन में हम सेक लेंगे, दोनों तरफ से पलट के इस तरह से बिल्कुल। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की ब्राउनिंग हमें चाहिए। तो इसको भी अब हम चाकू से काट के 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, जिससे कि खाने में आसानी हो। और ये देखिए, शेजवान पनीर स्टफिंग वाले कुलचे भी रेडी हैं। तो इनको आप हरी चटनी, टमेटो चटनी या मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शन है सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ के स्नैक के। तो आप भी जरूर ट्राई करें ये इजी, स्पाइसी और टेस्टी रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो उसके नीचे एक बड़े से लाइक का थम्स अप देना तो बनता ही है। इसके साथ ही इस टेस्टी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर जरूर करें। पेट पूजा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे कमेंट करें और जी हाँ, अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।